प्रभु जी का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए प्रभु जी के वचन से पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कि जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उनका जीवन एक बड़ा संसार के जीवन से अलग जीवन है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम ध्यान से हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में सांसारिक सुख अनुभव करने के लिए नहीं मिला है, ना ही प्रभु ने संसार की वस्तुओं के ऊपर और संसार के पीछे अपने आप को लगाया और उनमें समय व्यतीत किया है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक ही मन से इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहा था, पिता की इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, परमेश्वर कैसे खुश हो सकता है, उसी के लिए उन्होंने अपना जीवन इस संसार में बिताया है। इसलिए प्रभु उनके लिए कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्यों ने निकम्मा ठहरा दिया। उनको लोगों ने तुच्छ गिना, उनको लोगों ने कई नामों से पुकारा, जैसे कि उसमें दुष्ट आत्मा है, जैसे कि वो पेटू है, करके ऐसे कई नामों से। लेकिन भले दुनिया ने उनको निकम्मा जाना तो भी परमेश्वर के निकट वो जीवता और बहुमूल्य पत्थर ठहरा है। पत्थर मतलब एक मजबूत चट्टान। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये बात समझें, जैसा प्रभु यीशु के साथ हुआ हमारे साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। जब यीशु मसीह को लोगों ने निकम्मा कहा जो हरा पेड़ था, तो हम जो सूखे पेड़ के जैसे हैं, हमारे साथ लोग क्या कुछ ना करेंगे। आज हे विश्वासी, अगर तुझे समाज तुच्छ जानता है, हे विश्वासी, अगर संसार तेरी मजाक उड़ाता है, अगर हे विश्वासी संसार तेरे से नफरत करता है, तो तू दुखी ना हो जा। तेरे से पहले तेरे प्रभु के साथ भी ऐसे किया गया था, इसलिए उसी से सहायता मांग। प्रभु, मुझे दुख दिया जाता है, मुझे निकम्मा और तुच्छ समझा जाता है, मुझे तसल्ली दे, मेरा हौसला बढ़ा। तो जरूर दुख उठाया हुआ प्रभु, संसार में से प्रॉब्लम सहा हुआ प्रभु, आपकी सहायता, मेरी सहायता जरूर करेगा। इसलिए जो तसल्ली प्रभु हमें देगा, उससे हमारा भीतरी मनुष्य तब शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भले हमें निकम्मा बोलती है तो कोई बात नहीं मेरे अजीजों, प्रभु के निकट हम उसी तरह जीवते और कीमती पत्थरों के समान बन जाएंगे, क्योंकि उसी की 5 आयत में लिखा है,
तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हालेलुया। इसलिए हम भी यीशु मसीह जैसे पत्थर है। हम भी इस दुनिया की प्रॉब्लम्स, इस दुनिया की निंदा, इस दुनिया में घाटा, इस दुनिया में लोगों के दिए हुए इल्जामों को सहते सहते जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। तो घर वो जगह है जहां आराम मिलता है, जहां आकर एक व्यक्ति सुकून पाता है। तो मेरे अजीजों, नया पृथ्वी नया आकाश में एक घर बन रहा है जिसका नाम है नया यरूशलेम। थोड़ा सा वेट करें, हमारा प्रभु आने वाला है। हम उसके साथ बादलों पर जाएंगे और उस नया घर जो हमारे लिए बन रहा है, हम वहाँ आराम करेंगे। वहाँ कोई दुख हमें नहीं होगा, वहाँ कोई मौत नहीं होगी। युगानुयुग तक प्रभु के साथ हम अपने घर में विश्राम करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, तसल्ली दे। आमीन।